नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार के साथ कंट्रोवर्सी करने वाले एक फ्लॉप एक्टर के बारे में। जी हाँ गाइस, थंबनेल और टाइटल देखो तो आप पता लगा ही लिए होंगे, लेकिन इनकेस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान के बारे में। जी हाँ गाइस, वही एजाज खान जो ड्रग्स केस में जेल में गए थे। मुंबई में ड्रग्स सिंडिकेट की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक और बड़ी हस्ती को अपने शिकंजे में ले रहा है। एनसीबी ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता एजाज खान को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। वही एजाज खान जिसकी वाइफ ड्रग केस से छूट के आई है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई एजाज खान की पत्नी फॉलन गुलीवाला 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गई हैं। वही एजाज खान जो मीटअप तो रोज कराता है लेकिन सूट कुछ भी नहीं करता, और अभी हाल फिलहाल वो फिर एक कंट्रोवर्सी में फंस गया है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। तो हाँ गाइस, एजाज खान का एक शो है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। हाँ, ये चीज सुनकर आपको थोड़ा सा वियर्ड जरूर लगेगा कि भाई एजाज खान भी किसी शो को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है गाइस। देखिए, एजाज खान है ना, वो अपने में ही एक अजीब चीज है। वो कोई शख्स नहीं है, एक शख्सियत है। एजाज खान का जहाँ नाम भी आ जाता है ना, वहीं पे अपने आप चीजों से घिन आने लगती है। इस व्यक्ति का महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। के लिए इतना जहर ना उगले, लेकिन भाभी तो समझती नहीं है। तो मैं तुम्हें पायल रोहत की भाभी आज के बाद नहीं कहूंगा उसे, उसके बारे में कुछ डिटेल बता दूं। ये है सी ग्रेड की एक मानी हुई एक्ट्रेस, जो सी ग्रेड की जितनी भी सड़ी हुई पिक्चर है आप गूगल करना, उसमें पायल रोहत की आपको मिलेगी। इस व्यक्ति का सोशल मीडिया स्टार के साथ जो बिहेवियर है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने पहले कैरी मिनाटी के साथ लड़ाई करी, उसको मॉल में पकड़ा और उसको ह्यूमिलिएट किया। कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। उसके बाद एजाज खान अपने ही जैसे लोग, जी हाँ गाइस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ टीम 07 की, उनसे भी लड़ाई कर ली। कि टीम 07 मेरी ऑफिस थी, वहाँ पे आते थे ये 4 बच्चे एकदम पतले से, मुंह पे पिंपल, पसीने में तरबतर। तो ये लोग देखते थे भाई कितनी गाड़ी है आपके पास, अरे भाई बाइक आपकी, तो मैं बोलता था जाओ लेके जाओ रे, मेरी बाइक पे मेरी गाड़ियों पे वीडियो बनाते हैं। मेरे पास आपको मानते हैं अभी। देखो, कमजरफों की बस्ती में एहसान एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओगे वो तुम्हें डुबाने को तैयार रहता है। आई होप सो गाइज, अभी तक आप इस आदमी का कैरेक्टर समझ गए होंगे, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको समझा दूं। खैर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एजाज खान का एक शो चल रहा है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। इस शो में इतनी ज्यादा वल्गैरिटी हो रही है, सीरियसली इतनी ज्यादा वल्गैरिटी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम समय रैना के शो की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें और इसके शो की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो भाई ये पहली बात तो कंपैरिजन में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो समय रैना का शो 0.1% है और इसका शो भाई कंट्रोवर्सी के लेवल में 100% है। इसके शो में इतनी ज्यादा वल्गैरिटी है ना, सीरियसली इतनी ज्यादा वल्गैरिटी है जिसके बारे में क्या ही मैं बात करूं, लेकिन फिर भी मैं छोटा छोटा सेकंड का क्लिप चला दूंगी ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके वीडियो का। इसके शो में पोजीशंस के बारे में बात होती है। कौन कौन सी पोजीशन मालूम है तुम्हें? So just a dog up and down like बस इसके शो में कपड़े उतारने की बात होती है। अरे बाबा और ये ले लो, नहीं बात भाई ये शो है, सीरियसली शो है। जेन्युइनली गाइस मैं इसको क्या ही बोलूं। खैर, कल ट्विटर पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ जिसके बाद मुंबई में इसके ऊपर एफआईआर तो हुई है, लेकिन अभी तक इसका शो बंद नहीं हुआ है। इनफैक्ट इस शो के जो कुछ कंटेस्टेंट है ना, उन्होंने इस शो को डिफेंड भी किया है। अब जैसे कि इस शो की एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम है गहना वशिष्ठ। उनका यहाँ पे ये कहना है कि भाई हम इस शो से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और किसी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये चीजें गलत हैं तो मुझे बता दें कि क्या गलत है। बिकिनी पहनना गलत है, मैक्सिमम लड़कियों ने बिकिनी पहना है। छोटी मोटी गालियां हैं, आदमी लड़ाई करता है, गालियां हो जाती हैं। भाई बहन भी झगड़ा करते हैं, भाई भाई भी झगड़ा करते हैं, भाई भाई भी झगड़ा करते हैं, दोस्त भी झगड़ा करते हैं, बहनें भी झगड़ा करती हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और मैक्सिमम इज बिकिनी लॉन्जरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गहना वशिष्ठ का जो कंटेंट है ना, मतलब सीरियसली मैं क्या ही बोलूं, आपको खुद पता होगा कि वो क्या कंटेंट बनाती हैं। अगर हम यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज को साइड हटा दे तो मोरल वैल्यूज के हिसाब से भी इनका कंटेंट कहीं से कहीं तक सही नहीं है। गहना वशिष्ठ या बाकी जो लोग जो इस शो में आ रहे हैं, इस शो के कंटेस्टेंट है जैसे कि मुस्कान अग्रवाल, मतलब मैं क्या ही बात करूं उनके कंटेंट की। आप एक बार इसका पॉडकास्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको मेरी सारी ही बात समझ में आ जाएगी। पॉर्न इज लाइक पूरे कपड़े नहीं उतारते, बहुत टेक्निकल वे से ये शूट होता है, लेकिन लोगों को जो दिखाया जाता है वो एडिटेड वे होता है। अभी कोई चीज बिना बोले आपको एक्सप्रेशन देना है,
खैर, अब बहुत लोग का ये सोचना है कि भाई ये शो आखिर आ कहाँ रहा है, ये हो कहाँ रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये टीवी पे हो रहा है, लेकिन नहीं, ये टीवी पे नहीं हो रहा। एक प्राइवेट ऐप है जिसका नाम है उल्लू, ये शो उस पे आ रहा है। इस ऐप पे जितने भी शो आते हैं, यहाँ पे मैं ओपन बोल रही हूँ, जितने भी शो आते हैं वो वल्गैरिटी वाले होते हैं। हर एक शो आप देख लीजिएगा इस चैनल का, मतलब इस ऐप का हर शो ये वल्गैरिटी वाला ही होता है। अब मैं जो बात आप लोग से करने वाली हूँ ना, काफी दिन से करना चाह रही थी बट नहीं कर पाई, तो अब मैं जो कहने वाली हूँ काफी ज्यादा सीरियस होने वाला, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, जिस ऐप के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, उस ऐप को आप एक बार जाइएगा, देखिएगा और उसके कंटेंट को सिर्फ ऊपर ही ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। आप इसके टाइटल पढ़ेंगे या ऊपर का थंबनेल ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन कल्चर के बिल्कुल ही अपोजिट में ये कंटेंट बना रहा है। इस ऐप में जितने भी शो आ रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा वल्गैरिटी है और रिश्ते को इतना ज्यादा गंदा किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मुझे मामी से ये हो गया, मामा की लड़की से वो हो गया, भाभी के साथ ये हो गया, चाची के साथ ये हो गया। कुल मिला के इन्होंने रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ प्लेजर का एक मतलब बना दिया। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कंटेंट को देख के ये चीज सोचता है कि आदर्श सोसाइटी में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आप यहाँ पे सोचिए ना कि रिश्ते कहाँ रहे। देखिए गाइस, धर्म बताता है रिश्ता और रिश्ता बताता है लिहाज। आपकी एक माँ भी है, आपकी एक बहन भी है और आपकी एक पत्नी भी है, और आप तीनों के साथ ही अलग अलग तरीके से जीते हो। ऐसा ही सेम लड़की के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। उसका एक भाई होता है, उसका एक पिता होता है, उसका एक पति होता है, और वो तीनों ही के साथ अलग अलग तरीके से रिश्ते निभाती है। और जब आप इन रिश्तों के बीच में प्लेजर खोजने लगे तो भाई रिश्ता ही कहाँ बचा यहाँ पे, और रिश्ते का मतलब ही क्या बचा। मुझे नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके के ऐप या शो को देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी इंडियन गवर्नमेंट से कि आप देखें और इस तरीके के शो को बैन करें, बिल्कुल ही हटा दें। एजाज खान तो बस एक एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हर दिन वल्गैरिटी परोसी जा रही है। बाकी हमारे वीडियो का मेन कॉन्टेक्स्ट एजाज खान है, तो वापस हम उसी के ऊपर चलते हैं। देखिए, एजाज खान जो है वो निहायती बदतमीज आदमी, और डे 1 से इसने बदतमीजी करी है। इस आदमी ने हर्ष बेनीवाल जैसे एक अच्छे क्रिएटर के बारे में कितनी गंदी बात करी है, वो आप एक बार सुनिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। अरे हर्ष बेनीवाल यार, तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई, तो तू ये सब कर रहा है बेटा। वो तो बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पठान का चाहिए। फिर तेरा बाप भी आया तो मैं तेरे बाप की, फिर तेरा बाप तेरी मम्मी को भी लेके आया कि इनकी भी लो, और बाद में मेरे बेटे हर्ष बेनीवाल की भी गांड मारना। ठीक है बेटा, तेरी बहन को कुछ करना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तेरा जीजा जी छोटा सा लेके चल रहा है, हाँ बता रहा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे शायद आपको आज समझ आ रहा होगा कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट क्यों कहा जाता था। जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते ना, तो आप आगे चल के एजाज खान बन सकते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना आज के डेट में, वो देख लो, आपके सामने है एग्जाम्पल कि आप आगे चल के एजाज खान बन जाओगे, इसलिए पढ़ लो। इस आदमी की जब हम कंट्रोवर्सी निकालेंगे ना, तो एक नहीं है, हजारों है, हजारों। लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे 100% एक्टिव रहता है, 100%। मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें, और शर्म आएगी भी कहां से। मतलब जिस व्यक्ति के परिवार में 150 से ज्यादा लोग हो और वोट उसको फिर भी 100 ही मिले, तो भाई ऐसे व्यक्ति को कहां ही शर्म आएगी। मतलब आप सोचिए, 100 वोट पाने के बाद भी ये व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट देता है। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मतलब भाई मुझे सीरियसली जानना है, किस शेर से लड़वा दिया आपको। देखिए, एजाज खान जी है ना, वो थोड़ा पॉलिटिकल बायस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी एजाज जी कि आपका कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं है। इस लाइक की आप चुनाव लड़ो चाहे ना लड़ो, आप वहीं रहोगे जहां से आपने शुरुआत करी थी। चुनाव लड़ना जीतना एक नेता की क्वालिटी होती है, एक छपरी और बदमाश की नहीं। और यहाँ पे मैं आपको बदमाश कह रही हूँ, वही बदमाश की अवहेलना है, लेकिन कंटेंट के चक्कर में कुछ चीज निकल जाती है, तो इसलिए मैं इसको कट नहीं करूंगी। मतलब आपने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी सबको लेकर स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसके बाद भी आपको ना रेलिवेंसी मिल पाई, ना ही कोई काम। अब मैं गौरव शब्दों से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूँ कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काउ लेदर बेल्ट, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काउ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। इसके बाद आप कपिल शर्मा से लड़ने चले गए। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? नहीं यार, ये क्या बातें कर रहा हूँ, ये गलत बात है। ऐसे एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। कपिल ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्रोवर्सी
और इसके बाद भी आपको काम नहीं मिल पाया, मिला तो सिर्फ एक चीज, यूट्यूब पे व्यूज, वो भी हम लोग ने आपके बढ़ाए। कुल मिला के एजाज खान एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में हम जितना डिस्कस करेंगे उतना ही वीडियो लंबा चलता चला जाएगा। देखिए एजाज खान का ना बॉलीवुड में कभी भी कोई करियर नहीं रहा है, इसका बस एक टाइम पे करियर बूस्ट किया था, वो था बिग बॉस के टाइम पे। इसके अलावा ना ही इसका कोई बॉलीवुड करियर रहा है, ना ही पॉलिटिकल करियर। और होता है ना कि कोई आदमी समय के साथ चेंज हो जाता है, बट ये व्यक्ति कहीं से कहीं तक भी चेंज नहीं हुआ। जहां ये शुरुआत में था आज भी वो वहीं पे है। आज से 10 साल पहले भी ये आदमी घटिया बात कर रहा था और आज भी ये व्यक्ति घटिया बात ही कर रहा है। आज से 10 साल पहले भी ये वल्गैरिटी फैला रहा था और आज भी यही कर रहा है। कुल मिला के ये आदमी टोटल इररिलेवेंट है, लेकिन रिलेवेंसी में बने रहने के लिए ये इस तरीके की हरकत करता है। आपका यहाँ पे क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी थोड़ा सा रोस्ट कर दूं, अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय श्री महाकाल।